हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड पेपर। तो आज की वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास के वीडियो 10th क्लास की वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लास्ट ईयर के पेपर के बारे में कि जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम था सीबीएसई बोर्ड का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए और किस टाइप्स के क्वेश्चन आए केमिस्ट्री के, ताकि आपको पता लग जाए भी लास्ट ईयर के पेपर में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओ। तो पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे। जो भी केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो के अंदर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सभी को अभी टाइम बहुत कम रह गया अब हमारे पास में, तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक है। तो हम भी आपको साथ में प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस की भी, किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हाउ टू टैकल दैट, और आप उनको कैसे टैकल करेंगे, सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ और आप पूरी वीडियो को देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम आगे वीडियो कंटिन्यू आपके लिए लाते रहें, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवोल्व इज, गैस कैसे इवोल्व होती है। तो अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। जो आपका पहला क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो क्वेश्चंस को आप जब भी सोल्व कर पाओगे जब तक आपको इनके फॉर्मूलेज अच्छे से आते होंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर फॉर्मूले ही नहीं आएंगे तो आप हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, ठीक है, प्लस इसको किसके साथ में रिएक्ट किया हुआ है, HCl के साथ। और हमें पता है HCl हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और चाहे मेटल हो चाहे मेटल कार्बोनेट हो, दोनों ही क्या करते हैं, जब एसिड के कांटेक्ट में आएंगे तो गैस को रिलीज करेंगे, ठीक है ना। तो कार्बोनेट प्रेजेंट है तो हमें आपको पता लग जाना चाहिए भी कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एक तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा NaCl, साथ में आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और क्या बनेगा साथ में, वाटर, ठीक है। तो अब ये जो रिएक्शन है आपको इसको बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सोडियम 2 है बोथ साइड तो दोनों तरफ सोडियम आ जाएंगे। ऑक्सीजन आपकी बैलेंस है, क्लोरीन गैस को भी बैलेंस कर लेना आप, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका पहला ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन इट गिव पॉप साउंड विद बर्निंग मैस्टिक्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हाइड्रोजन गैस बताओ, ऑप्शन जो आपका पहले लिखा है, हाइड्रोजन गैस कब निकलती है, भी मेटल के साथ में रिएक्ट करने से निकलती है, मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करने से निकलती है। तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन टर्न लाइम वाटर मिल्की, तो हाइड्रोजन गैस क्या लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, तो आपको बताना है इसके बारे में क्या ये हो सकता है। तो आई थिंक ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 आपका कार्बन डाइऑक्साइड टर्म लाइम वाटर मिल्की, यस। आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जब वो लाइम वाटर के साथ में रिएक्ट करेगी तो आपको पता है ये कैसी गैस क्या बना देगी, आपको व्हाइट पिपटे बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। और आपको बताना है जो कैल्शियम कार्बोनेट है किसका फॉर्मूला है, मार्बल का, ठीक है ना। मार्बल का फॉर्मूला है, तो ध्यान में रखना। आपको क्वेश्चन ये भी बन सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल, तो मार्बल का फॉर्मूला क्या आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आई थिंक आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट आउट द केमिकल इक्वेशन फॉर द इन्वॉल्व इज। सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है जब आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हो किसका, पोटेशियम आयोडाइड का और लेड नाइट्रेट का, और जब इसको मिक्स कर देते हो तो एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है जो अलग हो जाता है। आपको पता है पीपीटी है वो सेटल डाउन हो जाते हैं बीकर के अंदर। तो आपको पता है पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, KI, ठीक है।
और लेड नाइट्रेट का होता है आपका PbNO3 का ट्वाइस। अब इन दोनों को आप रिएक्ट करोगे तो आपको पता है क्या बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा और क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। तो आपको पता है जो आपका लेड आयोडाइड है इसकी ये क्या होगा, पानी के अंदर इनसोल्यूबल होगा। अगर ये पानी के अंदर इनसोल्यूबल है और इसके क्या बन जाएंगे, येलो कलर की पीपीटी। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो आपका इस रिएक्शन के अंदर जो आपका पीपीटी बन रहा है लेड आयोडाइड, उसका कलर कैसा होगा, तो उसका कलर कैसा होगा, येलो। तो आपको मैंने बार बार बोला हुआ है, जो कलर्स कंपाउंड है, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है, जितने भी आपके सोल्ट्स वगैरह हैं, उनके जो कलर्स है आप उनको जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका कलर्स के ऊपर, ठीक है ना। तो आपको कलर जरूर पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए इन क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि जो सीबीएसई है वो आपका कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट पे ही पेपर बनाता है। भी आपके कंसेप्चुअल को जो आपके कॉन्सेप्ट है वो कितने क्लियर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक मेटल रिबन है एक्स वन इन ऑक्सीजन विद ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम फॉर्म ए व्हाइट एस वाई, द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स वाई एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इज। तो आपसे पूछा हुआ है, एक मेटल है रिबन, ठीक है ना, एक्स, वो जल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो पहला ऑप्शन आपको इस दिया हुआ है कैल्शियम, कैल्शियम है और कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। भाई कैल्शियम को जलाओगे तो वाइट डेजलिंग फ्लेम तो नहीं मिलेगी हमें। और ये दिया हुआ टाइप ऑफ रिएक्शन क्या डिकम्पोजिशन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है। सी ऑप्शन आपका एल्यूमिनियम मेटल है और वाई आपका Al2O3 टाइप ऑफ रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन, तो थर्माइट रिएक्शन भी नहीं हो सकती आपकी, ये भी नहीं हो सकती। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की आप एक्टिविटी पढ़ते हो, अभी जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बन जाता है, पाउडर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है, जो पाउडर फॉर्म बन जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप बताएं इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर। एसिड प्रेजेंट इन टमाटो, टमाटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। जितने भी एसिड्स हैं आपके, ठीक है, उन सभी एसिड्स को आप पढ़ के जाएं भी कौन कौन से सब्सटेंस में कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे इसमें देखो पहले लिखा हुआ है मिथनोइक एसिड, और हमें पता है जो मिथनोइक एसिड होता है वो किस में होता है, आंट स्टिंग के अंदर, आंट स्टिंग जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड। और इसको दूसरा नाम क्या है, मिथनोइक एसिड भी होता है। विनीगर एसिटिक एसिड है, ये सभी को पता है किसमें होता है, विनीगर के अंदर। तो विनीगर होता है, विनीगर में होता है, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड है, सभी को पता है मिल्क में प्रेजेंट होता है, दूध के अंदर, ठीक, बटर में भी होता है। और ऑक्सैलिक एसिड है, ये टमाटो के अंदर प्रेजेंट होता है भाई। तो टमाटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, आपका ऑक्सैलिक एसिड। तो ध्यान में रखें ऑक्सैलिक एसिड जो होगा वो टमाटो में प्रेजेंट है। तो एक क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली श्योर बनेगा आपका एसिड्स के ऊपर भी, कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड है, तो उनको डेफिनेटली आप पढ़ के जाएं, ठीक है ना। बेसिकली वो बच्चे जो आपके थोड़े से वीक है पढ़ाई के अंदर ना, जो ज़्यादा मतलब केमिकल रिएक्शंस को ज़्यादा नहीं डील कर पाते हैं, तो कम से कम ये क्वेश्चन तो आप याद करके जाएं, अगर आपको रियलिटी में पास होना है। तो अगर आप पासिंग मार्क्स चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जल्दी पढ़ के जाएं, मतलब डील करें ऐसे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो ये जितने भी ये आसान आसान क्वेश्चन है ना, इनके नंबर आप मत छोड़ें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है,
Sodium hydroxide is termed as alkali while ferric hydroxide is not because सोडियम हाइड्रोक्साइड इज a strong base। हाँ भाई स्ट्रॉन्ग बेस है। while ferric hydroxide is a weak base। तो आपको बताना है, बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड में क्या डिफरेंस है तो दोनों ही बेस, ये भी बेस है और ये भी बेस है, ये भी बेस है और ये भी बेस है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस वाइल विच इज सोल्यूबल इन वाटर वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज आल्सो ए बेस बट इट इज ए नॉट सोल्यूबल इन वाटर। थर्ड आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या फेरिक हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? ये तो क्वेश्चन ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया आपका। डी ऑप्शन आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड बोथ आर स्ट्रॉन्ग बेस। Solubility of sodium hydroxide in water is completely higher than the फेरिक हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये तो वीक है, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड है तो बेस, बट इसका जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है ना वो कम होता है पानी के अंदर, मतलब ये पानी के अंदर कम सोल्यूबल होता है, ठीक है ना। तो ये है तो वीक एसिड, वीक बेस सॉरी, बट पानी में सोल्यूबल नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। बी जो आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इट इज आल्सो ए बेस बट इज ए नॉट ए स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज ए वीक बेस, और वीक बेस होने की वजह से ये पानी में सोल्यूबल कम होगा, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका, ये पानी में सोल्यूबल नहीं होगा, मतलब एक तरह से ना के बराबर ही होगा, तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम ऑफ द साल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये जो पानी की परमानेंट हार्डनेस है उसको कौन सा सॉल्ट दूर कर सकता है? क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दूर कर सकता है, सोडियम क्लोराइड दूर कर सकता है, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट। तो आप बताना ये जो केमिकल नेम है ये कौन से कंपाउंड का है? सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये किसका है, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ये किसका है? तो इन सभी के केमिकल नेम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेसिकली, ये क्या होता है आपका बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट इज ए बेकिंग सोडा, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको हम क्या बोलेंगे, वॉशिंग सोडा। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको हम क्या बोलेंगे, बताओ इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। अगर इसमें डेड वाटर मोलिक्यूल ऐड कर दिए जाएं तो ये क्या बन जाएगा आपका जिप्सम, ठीक है। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हम क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है ना। बेकिंग सोडा को हीट करने से क्या बन जाता है आपका वॉशिंग सोडा बन जाता है भाई, ठीक है ना। अगर इस बेकिंग सोडा को मैं हीट कर दूं तो आपको क्या बन जाएगा वॉशिंग सोडा बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके साल्ट हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। इनके केमिकल नेम, इनके कॉमन नेम, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएं, रीड आउट करके जाएं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ना वो सी हो जाएगा, ठीक है। भी जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट है ना उसको हम यूज करते हैं परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए। तो इसके जो यूजेस वगैरह हैं आप इन चार जो आपके सॉल्ट्स हैं इनके यूजेस को आप अच्छे से रीड करके जाएं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये आपको क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है भाई। ठीक है, तो बताओ Cl2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। ठीक है, इसके 7 होंगे तो क्या करेगा, एक क्या कर लेगा, गेन कर लेगा भाई Cl2 बनाने के लिए। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। और ऐसा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। तो भाई केमिस्ट्री के क्वेश्चन से ही डील करूंगा मैं तो, ठीक है ना। तो 7 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के। अब आपके आते हैं असर्शन और रीजन, चेक कर लेते हैं अगर कोई होगा तो। हाँ भाई, एक क्वेश्चन मिल गया हमें। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये पूछा हुआ है जो क्विक लाइम है उसकी रिएक्शन है पानी के साथ, क्या वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? तो हाँ भाई, डेफिनेटली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी क्विक लाइम की पानी के साथ, क्योंकि हमें पता है क्विक लाइम क्या होता है, CaO। अगर इसको रिएक्ट कर देंगे पानी के साथ तो क्या बन जाएगा, CaOH2। और ये आपकी क्या होगी, बहुत अमाउंट में हीट निकलेगी, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये दिस इज द क्विक लाइम एंड दिस इज द लाइम वाटर, या फिर इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। तो आप ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे बन सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। तो आप याद करके जाएं। तो रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम जो अदर एक्सोथर्मिक, यहाँ बात सही है। रिएक्ट vigorously with water using a large amount of it, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, a student took a small amount of copper oxide in conical flask and add dilute acid। तो आपसे पूछा है अगर कॉपर ऑक्साइड है कोनिकल फ्लास्क में, अगर इसमें डाइल्यूट एसिड डाल दिया और उसको मिक्स किया तो कौन सी गैस निकलेगी? तो आपको पता है अगर मैं कॉपर ऑक्साइड लूँ, ठीक है, और उसकी रिएक्शन करा दूँ HCl के साथ, तो आपको पता है जो गैस निकलेगी ना, वो कैसे कलर की गैस निकलेगी? यहाँ से बनेगा कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। ठीक, तो यानी इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये बैलेंस हो गया आपका। तो यानी यहाँ पे जो गैस निकलेगी ना, वो ग्रीनिश कलर की गैस निकलेगी, ब्लूइश ब्लूइश ग्रीन गैस निकलेगी भाई। ठीक है, तो
कलर बनेगा ना वो ब्लूइश ग्रीन बनेगा, और एक ग्रीनिश येलो गैस इज रिलीज, और ग्रीनिश येलो गैस यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो कंपाउंड बनेगा कॉपर क्लोराइड, ये ब्लूइश ग्रीनिंग बने ब्लूइश ग्रीन बनेगा, और यहाँ पे जो गैस रिलीज होगी ना वो येलोइश कलर की गैस रिलीज होगी, ग्रीनिश येलोइश कलर की, ठीक है। तो यानी यहाँ पे सोल्ट बनेगा कॉपर क्लोराइड और साथ में वाटर, और जो ग्रीनिश येलो कलर की गैस यहाँ से निकलेगी, ग्रीनिश येलो कलर, क्लियर। तो यहाँ से जो गैस निकलेगी, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म द कॉपर क्लोराइड बनेगा, और कलर जो होगा उसका वो कैसा होगा, ब्लूइश ग्रीन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, ये इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, the industrial process used for manufacturing of caustic soda involve electrolysis of aqueous solution of compound X. In this process, two gas Y and Z are liberated. Y is liberated at cathode and Z is liberated at anode. On treatment with a dry slaked lime, form a compound B. Name X, Y, Z and B. ठीक है। तो आपको पता है जो कॉस्टिक सोडा होता है उसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका कॉमन नेम होता है कॉस्टिक सोडा। और ये बेसिकली कैसे बनाया जाता है, तो हम इसको इसको बनाते हैं ब्राइम सॉल्यूशन से, यानी जो आपका NaCl प्लस वाटर, इसको हम बोलते हैं ब्राइन, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस ब्राइन सॉल्यूशन से क्या बनता है आपका, जब NaCl और H2O, यानी हम वाटर के अंदर जब NaCl डिसोल्व करते हैं, यानी इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो कौन कौन सी गैसेज रिलीज होती है आपकी, एक तो होती है आपकी क्लोरीन गैस और एक होती है आपकी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आपको पता है the industrial process used for manufacturing of caustic soda involve electrolysis of aqueous solution of compound X। तो aqueous solution of compound X यानी X क्या हो जाएगा आपका NaCl। इन दिस प्रोसेस टू गैस Y और Z रिलीज। तो Y और Z आपकी क्या हो जाएगी, यानी एक गैस तो रिलीज होगी आपकी हाइड्रोजन गैस, एक गैस रिलीज होगी आपकी क्लोरीन गैस। तो ये दो गैस तो आपकी रिलीज होगी, ठीक है। वाई इज लिबरेट एट कैथोड। अब कैथोड पे पता आपको, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव पे क्या जाएगा, पॉजिटिव, तो यानी कैथोड पे तो आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। और एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी आपकी, क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन आपकी एनोड पे रिलीज होगी और कैथोड पे आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे यही पूछा हुआ था, द इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ caustic soda involve electrolysis of aqueous solution of compound X. In this process, two gas Y and Z are liberated. Y liberated at cathode and Z liberated at anode. On treatment with dry slaked lime, form a compound B. तो यहाँ से कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, while electrolyzing water before passing the current, some drop of acid are added. Why the name of gas is liberated, cathode and anode? Write the relationship between the volume of gas collected at anode and the volume of gas collected at cathode. तो पानी के अंदर जब हम गैस डालेंगे, पानी आपका वाटर, वाटर के अंदर जब अगर हम एसिड डालेंगे, ठीक है ना, तो जब हम एसिड की ड्रॉप डालेंगे वाटर के अंदर और जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाएंगे, ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो कैथोड बनेगा और एनोड जो बनेगा, जो करंट पास होगा, तो जो यहाँ से गैस निकलेगी, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन है वो किसमें H प्लस और OH नेगेटिव में टूट जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी जो गैस निकलेगी एनोड पे जो जाएगी, ठीक है, तो कैथोड पे जो जाएगी वो कौन सी जाएगी, आपकी हाइड्रोजन गैस जाएगी। और ऑक्सीजन गैस जो होगी वो कहाँ जाएगी, आपकी एनोड पे जाएंगी। और जो वॉल्यूम होगा एनोड का वो ट्वाइस होगा एज कंपेरिजन टू वॉल्यूम ऑफ कैथोड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोर्ट टू सनलाइट। तो या तो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जब आपका सिल्वर क्लोराइड है इसको हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका Ag प्लस Cl2, यानी यहाँ पे आपका बन जाएगा, फिर डिकम्पोज हो जाएगा। हीट फोटोकेमिकल रिएक्शन आपकी है, ठीक है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, दिस इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है, सजेस्ट ए सेफ प्रोसीजर ऑफ डाइल्यूटिंग ए स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अगर आपके पास में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है उसका सेफ प्रोसेस क्या है।
तो आपको पता है जो आपका एसिड होगा उसके अंदर हम जो भी आपका पानी है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो एसिड है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको हम क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो उसको धीरे धीरे डाइल्यूट कर लेंगे। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली अगर एकदम डाल देंगे ना तो वो उससे क्या होगा, जो एसिड होगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी और एसिड से हमारा एसिड बाहर निकल जाएगा। तो इसको धीरे धीरे डाल के हम क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द सॉल्ट फॉर्म व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है अगर इसकी रिएक्शन करा दे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनेगा, तो बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो साल्ट है तो साल्ट की पीएच आपको पता ही है क्या होती है, पीएच 7 होती है, न्यूट्रल हो जाता है ये, ठीक है ना। क्योंकि ड्राई HCl में H प्लस आयन नहीं होते, ठीक है, इसलिए ये पीएच कलर चेंज नहीं करेगा आपका। क्लियर। ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, क्योंकि ड्राई HCl में क्या है, H प्लस आयन नहीं होते। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28। तो सेक्शन डी के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। पहला आपका ब्यूटेनोइक एसिड। तो कमेंट बॉक्स में बताए जो ओइक एसिड है उसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ब्यूटेनोइक है तो आपको पता है कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 और एक 4। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड का। 1 2 3 4, 4 के लिए क्या यूज करते हैं हम, ब्यूट। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड, ठीक है। क्लोरोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ए क्लोरोपेंटेन यानी पेंटेन है तो 5 कार्बन हो जाएंगे। और क्लोरीन है, गैस आ गई तो क्लोरोपेंटीन और हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी कर लेंगे। क्लियर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा क्लोरोपेंटेन का। पेंटेन है मतलब सिंगल बॉन्ड है ना, तो यानी अल्केन है ये, तो ये सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा क्लोरोपेंटेन का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ आर स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 आर गिव बिलो रिलेटेड टू वन अनदर, गिव जस्टिफाई टू योर आंसर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कार्बन में, इसमें कितने कार्बन है, स्ट्रक्चर 1 में C6H14 और यहाँ पे भी कितने हैं, C6H14। बट दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोमर, ठीक है। क्योंकि आइसोमर में क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होती है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, फॉर्मूला सेम होता है, तो एक दूसरे के आइसोमर है ये, ठीक है। इसका और वाला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप इन इथेनॉल। यानी अगर आपने इथेनॉल ले लिया और उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, सोडियम, तो क्या बन जाएगा, सोडियम इथोक्साइड, ठीक है ना, सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा, सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। वाई इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड
are called so. Why is glacial acetic acid called so? यानी एसिटिक एसिड को ही बोलते हैं हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अगर इथेनॉल का इतने टेम्परेचर पे हीट करें एसिड के प्रेजेंस में तो क्या होगा? तो पता ही है आपको, अगर इथेनॉल को हीट करें इतने टेम्परेचर पे तो इसका डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगी? अल्कीन बन जाएगी। ठीक है, CH3CH2OH, ये आपका अल्फा, दिस इज बीटा। तो बीटा से हाइड्रोजन निकल जाएगा और अल्फा से आपका OH निकल जाएगा और क्या बन जाएगी? अल्कीन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। इसको डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं रिएक्शन। ठीक है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4? कंसंट्रेटेड H2SO4 हमें क्या देगा? H प्लस देगा। ठीक है ना। और ये H प्लस क्या करेगा? यहाँ पे H प्लस का काम क्या है? ये क्या करेगा? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा? इस पे अटैक कर देगा, यानी डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। यहाँ से स्पोनिफिकेशन क्या होता है? जो आपका एस्टर है, यानी सोप को बनाने वाली रिएक्शन होती है ना, उसको बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। यानी जो एस्टर है जब वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, अल्कोहल और सोडियम इथॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलते हैं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप आप कर लोगे ये। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ऐसे आपके सामने क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।